आप एक त्रिभुज ए बी सी देख पा रहे होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज है। कोण भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी जो आधार है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और बी सी यानी कि जो लंब है उसकी आधार 3 सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि ए सी यानी कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसका तुरंत उत्तर दे देंगे 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा है। लेकिन अगर यहीं आपसे प्रश्न में कोण ए की माप पूछे या फिर कोण सी की माप पूछे कि यह कितने अंश का होगा तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के त्रिकोणमिति चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। यदि आप 4th सेमेस्टर गणित के अन्य टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों उसमें मैंने सभी पाठ्यक्रम को डिटेल में कवर कर रखा है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि त्रिकोणमिति में आखिर हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं। तो त्रि मतलब होता है कि 3, ठीक है। कोण मतलब आप जानते हैं 2 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ से जो आकृति घिर रही है इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। और मिति मतलब होता है कि संबंध या फिर जो घिरी हुई आकृति है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि अब समझिए यहाँ पर देखिए 3 की पहले बात की जा रही है, यानी कि 3 भुजा होगा, ठीक है। और यहां पर कोण बोला जा रहा है यानी कि 3 कोण होगा, ठीक है। देखिए 3 और कोण 1 2 3 कोण हो गए और इससे घिरी हुई आकृति को हम लोग मिति बोलते हैं। यानी कि किसी भी 3 भुजा या फिर 3 कोणों से घिरी हुई आकृति के बीच में इसकी भुजाओं में या फिर इसके कोणों में क्या कुछ अनुपात होता है, यही हम पढ़ने जा रहे हैं इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भुजाओं के बीच हम लोग को अनुपात पढ़ना है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं हैं, तो कुल कितने अनुपात बन सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी और सी में यहाँ पर ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का हम लोग एक बार इससे अनुपात ले सकते हैं और एक बार इससे अनुपात ले सकते हैं। यानी कि भुजा ए बी में एक बार इससे भाग दे दें और एक बार इससे भाग दे दें तो 2 अनुपात बन गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब इस भुजा को हम लोग लेंगे बीसी वाले को तो इसमें भी 2 अनुपात बनेगा। क्यों? एक बार हम लोग इस भुजा से भाग दे देंगे और एक बार इस भुजा से भाग देंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 कंडीशन बन रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग एसी भुजा लेते हैं तो वहाँ पर भी 2 अनुपात बनेंगे। इस वाली भुजा से हम लोग इससे भी भाग दे सकते हैं और इससे भी भाग दे सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि प्रत्येक भुजा से मिला करके 2-2 अनुपात बन रहे हैं। यानी कि 3 भुजा है और प्रत्येक भुजा से 2-2, यानी कि कुल कितने अनुपात बन गए आपके? 6 अनुपात बन गए। अब इसी 6 अनुपात में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि अभी तक हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब आखिर हैं क्या। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि जो 6 अनुपात बनेंगे, इन्हीं 6 अनुपातों को हमने 6 नाम से जान लिया। जैसे कि देखें यहाँ पर ये जो 6 नाम है ये सभी एक तरीके से समझे कि ये अनुपात हैं भुजाओं का। अब कैसे, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए पहले बात करेंगे साइन, और साइन हम लोग हमेशा किसी एंगल के साथ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल कितने बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं, ए बी सी। बी की वैल्यू तो हमको पता है कि 90 अंश है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो भी अनुपात होगा वह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कोण ए की बात करूँ, ठीक है, तो साइन ए इसको लिखेंगे। अगर कोण सी की बात करें तो यहाँ पर ए की जगह सी लिखेंगे। अब देखिए इसको मैंने बताया कि ये भुजाओं का अनुपात है, तो साइन का मतलब ये होता है कि लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या होता है, यहां से देखिए अगर मैं कोण ए की बात करूं तो आप इधर से देखेंगे इसको, ठीक है, इधर से देखेंगे इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के ठीक सामने की भुजा कौन सी है? बीसी है। तो किसी कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वह लंब बोला जाता है, और इसके साथ इस कोण से लगी हुई जो भुजा होती है उसको संलग्न भुजा बोला जाता है। तो कोण ए के कंडीशन में लंब कौन सा होगा? बीसी लंब हो जाएगा और ए बी इसका आधार हो जाएगा या फिर संलग्न भुजा हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। अब देखिए साइन जो होता है वह अनुपात होता है लंब और कर्ण का। इसमें बताइए लंब कौन सा होगा? बीसी होगा, तो हो जाएगा आपका बीसी डिवाइडेड बाई कर्ण कौन सा है? एसी है। लेकिन अगर मैं इसी साइन ए की जगह कोण सी ले लूं
यहाँ पर देखिए साइन, पहले मैंने कोण ए लिया था, तो अब जब कोण सी आप लेंगे तो उधर से देखेंगे, आप देखिए इधर से देखेंगे और इधर से जब देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा अब कौन सी है, ए बी है। तो इस कंडीशन में जब आप कोण सी लेंगे तो लंब बदल जाएगा और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब इस कंडीशन में साइन सी के कंडीशन में लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंब हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो साइन सी का मान हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सा है, ए बी लंब है, तो यहां पर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ये हमने सीख लिया कि साइन ए की जो वैल्यू होगी वह लंब बटे कर्ण होगी। इसी प्रकार से आपको दूसरा अनुपात पढ़ना है कॉस। अगर मैं कोण ए की बात करूं, यहां पर देखिए तो हम लोग इधर से देखेंगे। अब देखिए कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, BC होगा, और आधार कौन सा होगा, AB होगा, और कर्ण AC होगा। तो कॉस की जो वैल्यू होती है वह होती है, अनुपात जो होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए कोण ए के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाली भुजा होगी, ठीक है, आधार AB भुजा होगी कोण ए के लिए। तो आधार यानी कि AB डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण कौन सा है, AC है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस कोण C की बात करूं इस कोण के लिए, तो यहां पर अब आधार कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोण के ठीक सामने वाली भुजा मैंने आपको लंब बताया, यानी कि आधार आपका BC हो जाएगा। और कॉस का जो अनुपात होता है वह आधार बटे कर्ण, यानी कि कोण C के लिए BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात आपको होता है कॉस बटे आधार। देखिए अगर कोण A मैं लेता हूं tan, यहाँ पर कोण A मैं लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए लंब कौन सा हो जाएगा, इस कोण के सामने वाली भुजा यानी BC डिवाइडेड बाई आधार, आधार कौन सा है, AB, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से कोण C के लिए मैं बात करूं तो tan कोण C ले लेता हूं, तो अब देखिए पहले मैंने बोला लंब बटे आधार, अब कोण C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आधार, आधार कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया साइन थीटा, थीटा की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, कोण A कोण C, इस वजह से मैंने थीटा लिख दिया। इसी तरीके से कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का मतलब लंब। और रिलेशन होता है, जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि tan, अगर कोण A की मैं बात करूं तो ये हो जाता है साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू रखिए, tan A की मान लंब बटे आधार आना चाहिए। साइन A का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए साइन A क्या होता था, लंब बटे कर्ण। A की बात करूं तो लंब कौन सा है, BC डिवाइडेड बाई कर्ण AC है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस A, कॉस A का मान क्या होता था, आधार। यहाँ पर देखिए AB आधार हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या था, AC था। अब देखिए यहाँ पर AC से AC कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, BC डिवाइडेड बाई AB। यहाँ पर देखिए BC जो है कोण A के लिए क्या है, लंब है, यानी कि BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब डिवाइडेड बाई AB क्या है, आधार है, आधार। अब यहाँ पर आप रिलेशन देखेंगे कि tan A की वैल्यू लंब बटे आधार आ रही है, और यहाँ पर भी हमने वही निकाला था, यानी कि जो tan का जो रिलेशन होता है वह साइन और कॉस के साथ ये होता है कि tan A बराबर साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A, ठीक है। 6 रिलेशन जो हम लोग को पढ़ना था, साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक, उसमें 3 रिलेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब 3 रिलेशन आप लोग को कुछ भी नहीं सीखना, बस अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप अगला 3 निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए tan तक हम लोगों ने सीख लिया है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए tan की वैल्यू क्या थी, tan की वैल्यू ये थी लंब बटे आधार, और इसका हम लोग व्युत्क्रम ले रहे हैं यानी कि 1 बटे। तो अब कॉट A की मैं बात करूँ, कॉट A का मान क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। क्यों, यहाँ पर व्युत्क्रम हो रहा था इसलिए, आधार बटे लंब। यहाँ पर देखिए अब आधार कॉट A के लिए क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम कॉट C की बात करें यानी कि इस वाले एंगल के लिए, तो यहाँ पर देखिए आधार क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए आधार आपका BC हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई लंब कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने कॉट तक पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है सेक। सेक क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वह होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर देखिए अगर मैं A की बात करूँ, कॉस सेक A की, तो सेक कोण A बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या था आपका,
यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर 1 अपान कॉस है, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, AC हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर सेक C की बात करें, कोण C की, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सेक C बराबर आप कर्ण क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेक C का वैल्यू और ये सेक A की वैल्यू। और अंतिम रिलेशन आपका बचा है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान साइन थीटा। ये देखिए कोसेक थीटा जो होता है वह इसका व्युत्क्रम होता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिखते थे लंब बटे कर्ण, अब इसका व्युत्क्रम है तो कोसेक क्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कोण ए के लिए मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कौन सा है, AC डिवाइडेड बाई लंब कौन सा है, BC है, ठीक है। ये हो जाएगा कोसेक ए की वैल्यू। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कोसेक C की इस वाले कोण के लिए, तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC, ठीक है, कर्ण AC हो जाएगा डिवाइडेड बाई लंब, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, AB हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस तरीके से हमने 6 रिलेशन को पढ़ लिया है। देखिए सभी 6 रिलेशन यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सिर्फ यही एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे इसका व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसका जस्ट ऊपर नीचे हम लोग अंश को हर और हर को अंश कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो उसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रमेय है जिससे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए, साइन का मतलब क्या था, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए ए के लिए बात की जा रही है, यानी लंब कौन सा होगा, BC डिवाइडेड बाई कर्ण AC, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। प्लस कॉस ए, कॉस का मतलब क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है, AB डिवाइडेड बाई कर्ण कौन सा है, AC, इसका भी होल स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप LCM लेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए BC स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर धन AB स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय याद करिए, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता था आपका, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले के बराबर हम लोग AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी AC स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा और एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो कि आपको प्रूफ करना था। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, यदि समकोण त्रिभुज में साइन A बराबर 5/13 हो तो सभी अनुपात ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, चित्र के माध्यम से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए ये कोण A, ये B और ये C, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर कोण A की वैल्यू 5/13 दी गई है, साइन A की वैल्यू, और साइन का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 5 इसका लंब हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको 12 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए साइन 1 का मान हमको दिया गया है, कुल 6 अनुपात होते हैं, अब 5 अनुपात ज्ञात करना है। 5 अनुपात में अगला अनुपात होता है कॉस A। कॉस हमने क्या पढ़ा था, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है, यहाँ पर देखिए इधर से हमको देखना है, तो ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, यानी आधार 12 बटे कर्ण कितना है, 13, ठीक है। कॉस हमने निकाल लिया, उसके बाद से क्या था, टैन था। टैन क्या होता था, लंब बटे आधार। यहाँ से देखिए कोण A की बात हो रही है, तो ये वाला लंब हो जाएगा, यानी कि लंब कितना हो जाएगा, 5 बटे आधार कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए कॉट हमने बोला था क्या था, 1/10 था, यानी कि सीधे हम लोग 12/5 लिख देंगे। उसके बाद से सेक हम लोग निकालेंगे, क्या था, 1/cos था, 1/cos यानी कि 13/12 हो जाएगा। और इसी तरीके से कोसेक हम लोग निकालेंगे, तो वो क्या हो रहा था, वो हो रहा था 1/sin। साइन की वैल्यू आपको कितना दी गया है, 5/13, यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 13/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको कुछ एंगल दिख रही होगी, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है कि ये स्टैंडर्ड कुछ वैल्यू होती है जिसके बारे में आपको जानना अनिवार्य होता है। इससे संबंधित आपके डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि 45 अंश का जो हम लोगों ने अभी अनुपात पढ़ा है, 45 अंश का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए बी और सी त्रिभुज, ठीक है। ये 90 अंश का हो गया। और 45 अंश की बात मैं लेके चल रहा हूँ पहले। तो 45 अंश के लिए अगर मैं कोण ए का मान 45 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों कोण समान है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और कोण के आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ये भुजा जो है वह इस भुजा के बराबर होगी। अब देखिए, अगर मैं इस भुजा को के मान रहा हूं, यहां पर देखिए इस भुजा को के मान रहा हूं, हम लोग पहले साइन से स्टार्ट करें। साइन 45 अंश, ठीक है। ए का मान कितना है, 45 अंश है। तो साइन का मतलब क्या होता था, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है, के डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है, के √2, ठीक है। इस के से के कट जाएगा, यानी कि साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग cos 45 भी देख लेते हैं। cos 45 का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, के डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है, k√2। यहाँ से भी के से के कट जाएगा और बचेगा 1/√2। इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉस हो गया, और टैन निकालना होगा। तो टैन 45 बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। यहाँ पर ए के लिए यानी 45 अंश के लिए लंब कौन सा है, ये वाली भुजा, बटे आधार ये वाली भुजा, यानी कि के डिवाइडेड बाई के, यानी कि टैन 45 का मान 1 होगा। इसी प्रकार से अब कॉट आप लोग जानते हैं, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा। और उसके बाद से सेक हम लोग कैसे निकालेंगे, cos 45 का व्युत्क्रम, यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग 1 बट्टे कर देंगे, उसको व्युत्क्रम बोला जा रहा है। और कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक 45 का अंश निकालने के लिए 1/sec 45, यानी कि इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों, 30 और 60 अंश का एक साथ हम लोग लेकर के चलेंगे। अभी हमने 45 अंश का पढ़ा, अब दो कोणों को एक साथ लेकर के चलेंगे। इसका मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक समबाहु त्रिभुज ले रहा हूँ। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि सभी कोण भी बराबर हो गए, यानी कि सभी एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया, ठीक है। सभी की कितने का हो गया, 60 का हो गया, ये भी 60 का हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस बिंदी से, कोण सी से यहाँ पर भुजा AB पर एक लंब डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक लंब डालता हूँ, तो ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और साथ ही साथ ये इस भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था। अब देखिए, ये कोण कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, और ये भी 30 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये दो बराबर है ही, और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर हम लोग इसको मान ले कि ये 2K भुजा है, ये भी 2K भुजा है, तो ये पूरा भी 2K होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज था, इस वजह से तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और यहाँ आधा आधा था, यानी कि ये K हो जाएगा, ये K हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये वाले त्रिभुज में जब आप देखेंगे तो इस भुजा की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और इसका भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी वैल्यू। देखिए, इसका जो मान आएगा वह k√3 आएगा। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 30 अंश के बारे में। सभी 6 अनुपात निकालेंगे, तो 30 अंश हम लोग को कोण ये वाला लेना होगा। ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, साइन 30 अंश की मैं बात करूं तो साइन का मतलब क्या होता था, लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब कौन सा है, k है। हम लोग बस इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये बस इस वाले त्रिभुज की, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, इधर से देख रहे हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई कर्ण। कर्ण कितना था, 2K था, तो k से k कट जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। इसी प्रकार से देखिए, cos 30 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाता था, आधार बटे कर्ण, यानी कि k, आधार यहाँ पे क्या है, k है, और उसके बाद से साइन 30 के लिए आधार क्या है, ये वाला है, k√3, ठीक है, k√3 डिवाइडेड बाई 2K, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि √3/2 cos 30 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से tan जब आप निकालेंगे, tan 30 का मान तो क्या होता था, साइन बटे cos होता था, ठीक है, यानी कि
इसका मान हो जाएगा 1/√3। और इसी तरीके से जब आप कॉट निकालेंगे तो कॉट क्या होता था 1/tan30, ठीक है, 1/tan30, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3। उसके बाद से आपका sec30 का मान क्या होता था 1/cos30, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और इसी प्रकार से cosec30 का मान क्या हो जाएगा, इस साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 था तो ये हो जाएगा 2। ये आपके 6 अनुपात हो जाएंगे कोण 30 के लिए। अब आगे पढ़ते हैं कोण 60 कैसे निकालेंगे। देखिए हमने 30 अंश का पढ़ लिया, अब 60 अंश का पढ़ना है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इधर से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन 60 अंश की। तो इसका मतलब क्या होता था, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है, इस त्रिभुज की बस बात हो रही है, इसमें बस ध्यान दीजिएगा, k√3 ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। k√3 डिवाइडेड बाई कर्ण कितना था 2k था, तो k से k कट जाएगा, यानी कि √3/2 इसका साइन 60 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से cos 60 की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो क्या होता था आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या था, आधार था आपका k था, ठीक है, बटे कर्ण क्या था 2k था, k से k कट जाएगा, यानी कि 1/2 cos 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए लंब इसके लिए कौन सा हो जाएगा k√3 डिवाइडेड बाई आधार क्या है k, यानी कि tan 60 का जो वैल्यू होगा वह √3 होगा। और इसी प्रकार से cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का व्युत्क्रम था, यानी कि 1/3 हो जाएगा √3। और उसके बाद से sec 60 का वैल्यू निकालना होगा तो 1/cos कर देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin 60, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये सभी 60 अंश के 6 अनुपात हो जाएंगे। देखिए हमने 45, 30 और 60 का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 0 डिग्री का। 0 डिग्री के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। यहाँ पर इस कोण को अगर हम लोग को 0 करना होगा तो हम लोग कैसे 0 करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो भुजा है, अगर ये वाली भुजा को हम लोग ऐसे धीरे धीरे इसमें झुकाते जाएं तो यहाँ पर इस कोण का जो मान है वह देखिए घटता जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा जो कर्ण वाली भुजा है, इसको आप मार्कर समझिए, और इस मार्कर को अगर मैं धीरे धीरे नीचे ले आता जाऊँ तो ये वाला एंगल धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होता जा रहा है। कम होते 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 0 कब होगा, जब ये कर्ण जो है इस वाली भुजा पर ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि अगर आपका त्रिभुज ऐसे है, देखिए पहले कर्ण ऐसे था, अब अगर इस कर्ण को अगर हम धीरे धीरे नीचे लाते जाएं, धीरे धीरे नीचे और एक समय ऐसा आएगा कि ये वाली जो भुजा है कर्ण है वह बिल्कुल इस आधार पर हो जाएगी, यानी कि AC बराबर AB हो जाएगा, तब जाकर के कोण A का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग साइन 0 की बात करें तो ये 0 करने के लिए यहाँ पर देखिए ये वाली जो भुजा हो रही है ये इसके बराबर हो जा रही है, ठीक है, ये वाली इसके बराबर, और साइन 0 का मान यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या था यहाँ पर BC डिवाइडेड बाई कर्ण। कर्ण क्या था, अब कर्ण किसके बराबर हो जा रहा है AB के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये वाला कर्ण जो है AB पर आके ओवरलैप होगा वैसे वैसे ये वाली भुजा यानी लंब वाली भुजा देखेंगे आप वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए इस पहले धीरे धीरे कम होते होते एकदम 0 हो जाएगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू कुछ भी हो ऊपर 0 रहता है तो इसका मान हमेशा 0 आता है। साइन 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे cos 0 का मान कितना आएगा, तो cos 0 क्या होता है आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार और कर्ण बराबर हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि 0 अंश करने के लिए ये वाली भुजा इस पे ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि आधार और कर्ण बराबर है, तो दोनों का अनुपात जब भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से देखिए tan 0 क्या हो जाएगा आपका, tan 0 हो जाएगा साइन बटे कॉस। देखिए साइन बटे कॉस ऊपर 0 है बटे 1, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा cot 0 अंश, cot 0 मतलब 1/tan हो जाएगा, यानी कि 1/tan का मान कितना है 0 है। इसका अपरिभाषित होता है, ठीक है, अपरिभाषित, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मान क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है 1/0 का। और इसी प्रकार से आप देखेंगे cot 0 का मान क्या हो जाएगा, cot हमने निकाल लिया। उसके बाद से sec का मान निकालना है, तो sec 0 का मान क्या हो जाएगा 1/cos 0, यानी इसका मान भी 1 आएगा। और उसी प्रकार से फिर अगला क्या हो जाएगा cosec 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/sin 0, यानी कि इसका मान जब आप निकालेंगे 1/sin 0 का मान 0 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा।
अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे 90 अंश की। तो 90 अंश के लिए क्या करना होगा, देखिए 0 अंश के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि इस वाले भुजा को धीरे धीरे इस पर ला रहे थे, यानी कि आधार पर ओवरलैप हो रहा था। लेकिन 90 अंश करने के लिए इसी कर्ण को हम लोग को धीरे धीरे इधर लाना होगा। देखिए ये वाली कोण को अगर हम लोग 90 अंश करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इधर धीरे धीरे लाते जाएंगे तो यहाँ पर जब ओवरलैप होगा इस वाले लंब पे तो ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि क्यों ना हम लोग इधर बढ़ाएं तो भी तो 90 हो जाएगा, लेकिन फिर ये आकृति 3 भुजाओं से घिरी नहीं रहेगी, ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये वाली भुजा जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाला आकृति ओपन हो रहा है, जिस वजह से ये त्रिभुज नहीं होगा। इस वजह से हम लोग को 90 करने के लिए इसी को इधर घुमाना पड़ेगा और ये वाला जो कर्ण है ये इस लंब पर ओवरलैप होगा, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी वह इसके बराबर हो जाएगी और ये वाला जो होगा वह टेंस टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये इधर जाएगा ये वाली लंबाई कम होती जाएगी और अंत में जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो ये वाली भुजा बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं। साइन 90 का मान क्या होगा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए ये कर्ण जो था वह इस पर ओवरलैप हो रहा था, यानी कि दोनों बराबर हो रहा था और अनुपात में दोनों बराबर होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर 0 की तरफ पड़ रहा है, यानी कि 0 बटे कर्ण कुछ भी हो, ऊपर मान 0 होता है तो उसका मान कितना आता है, 0 होता है। इसी प्रकार से tan 90 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन बटे कॉस, यानी कि 1/0 ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/tan 90। ठीक है, 1/tan 90 इसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे सेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 90, यानी कि 1/0, यानी कि ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। और उसी प्रकार से अंत में कोसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 90, यानी इसका मान 1 आ जाएगा। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश दिया गया है। ठीक है, पहले चित्र बनाता हूं फिर आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है AB और C। यहाँ पर देखिए कोण B बराबर 90 अंश दिया गया था, इसको हम लोग 90 अंश लिख दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, AB बराबर 5, ये वाली भुजा कितना दिया है, 5, और कोण C बराबर 30, ये वाली भुजा 30 अंश दिया है। तो भुजा BC और AC की लंबाई याद करो, BC यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बटे कर्ण कितना है, AC है, AC की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपसे प्रश्न पूछा था। अगला पूछा है BC की लंबाई, BC। अब इसके लिए हम लोग cos 30 ले लेंगे। cos ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cos में आधार बटे कर्ण आता है। ठीक है, अब देखिए cos 30 बराबर क्या होता है, आधार, आधार BC की वैल्यू हमको निकालनी है और कर्ण AC की लंबाई हमने कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया। अब cos 30 का मान कितना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, √3/2 बराबर BC डिवाइडेड बाई 10। इससे ये कट जाएगा 5 बार में और यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा BC बराबर 5√3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो। यहाँ पर देखिए कोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखिए कोण B 90 अंश है तो ये इसको मैंने 90 अंश मान लिया। ठीक है, तथा भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और भुजा AC बराबर, AC कौन सा है, कर्ण है, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। कोण BAC, कोण BAC यानी इसका मान हम लोग को निकालना है। और देखिए कोण ACB, ACB इसका मान हम लोग को निकालना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना था, ये वाला कोण निकालना था। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ले सकते हैं। क्यों हम लोग साइन ही ले रहे हैं, क्योंकि साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण और दोनों का मान हमको दिया गया है, यानी कि इसको अगर हम लोग को C माने तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, 3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, 6, यानी कि 1/2। और ये किसका मान होता है, ये मान होता है साइन 30 अंश का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि कोण C बराबर 30 अंश आ गया। ये वाली वैल्यू हमको 30 अंश मिल गई। ये पहले से 90, 30 और 90 120, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों ये था पूरा आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैथ के अन्य टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।